हेलो दोस्तों, भाग्यम क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान की जलवायु एवं मृदा के 120 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर आपको राजस्थान जीके के, राजस्थान हिस्ट्री और राजस्थान कला संस्कृति के भी विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। वहाँ पर सभी टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाए हुए हैं, तो वहाँ पर जाकर के आप वीडियो देखिए और अच्छे से आप प्रैक्टिस करिए। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन, उस वर्षा का नाम जो राजस्थान में शीतकाल सर्दी में होती है? चेरी ब्लॉसम, बोरडोई छीला, काल बैसाखी या मावट? तो जो सर्दियों में जो वर्षा होती है वो मावट कहलाती है और यह भूमध्य सागर से उठे हुए पश्चिमी विक्षोभों से होती है और यह वर्षा रबी की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होती है, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। नेक्स्ट, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों से शीतकाल में होने वाली वर्षा को कहते हैं लू, गरज बौछार, मावट या ओलावृष्टि। तो हमने अभी देखा था शीतकाल में होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। राजस्थान में मावट किसका स्थानीय नाम है? पर्वतीय वनस्पति का, मरुस्थलीय मृदा का, शीतकालीन वर्षा का या स्थानांतरित कृषि का? तो मावट क्या है? शीतकालीन वर्षा का स्थानीय नाम है। निम्नलिखित में से कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से असमान दो भागों में बांटती है? 46 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा या 48 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा? तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा दो असमान भागों में बांटती है। शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करने वाली समवर्षा रेखा है 50 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? तो 50 सेंटीमीटर की समवर्षा शेष राजस्थान से मरुस्थलीय प्रदेश को अलग करती है। कोपेन वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर व बीकानेर के पश्चिमी भागों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु है? BWHW, CWG, AW या BSHW? तो बीकानेर और जैसलमेर ये पश्चिमी राजस्थान का या मरुस्थलीय शुष्क प्रदेश का भाग है। तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है कोपेन के अनुसार वो BWHW पाई जाती है। और कोपेन ने जो वर्गीकरण किया है जलवायु का वो तापमान, वर्षा और वनस्पति के आधार पर इन्होंने वर्गीकरण किया है। AW के अंदर दक्षिणी जो राजस्थान है वहाँ पर AW टाइप की जलवायु पाई जाती है और BSHW अर्धशुष्क राजस्थान में BSHW टाइप की जलवायु पाई जाती है। CWG में जो पूर्वी राजस्थान है वहाँ पर पूर्वी मैदानी जो भाग है या हम जलोढ़ का क्षेत्र बोल सकते हैं, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। CWG जैसे कि अलवर, भरतपुर, धौलपुर, अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक, तो वहाँ पर ये CWG टाइप की जलवायु पाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, राजस्थान के चूरू जिले में कोपेन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु स्थित है? AW, BW, HW, CWG या AMW? तो चूरू जिले की बात कर रहा है। अब चूरू जिला है वो कौन से वर्गीकरण में आता है? चूरू मरुस्थलीय प्रदेश का ही भाग है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का ही भाग है, तो ये BWHW प्रकार की जलवायु में आता है। ठीक है। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु है जुलाई से अगस्त, जनवरी से फरवरी, अक्टूबर से नवंबर या मार्च से जून? तो अक्टूबर से नवंबर लौटते मानसून की ऋतु है, क्योंकि अक्टूबर से जैसे ही अक्टूबर स्टार्ट होता है सितंबर तक वर्षा होती है और अक्टूबर नवंबर से क्या सर्दियां स्टार्ट हो जाती है। राजस्थान में कोपेन द्वारा वर्णित AW प्रदेश निम्न में से कहाँ पाया जाता है? नागौर, जोधपुर, उदयपुर या डूंगरपुर? तो AW हमने बात की थी दक्षिणी राजस्थान की, तो दक्षिणी राजस्थान प्रदेश के अंदर AW टाइप की जलवायु पाई जाती है। तो इनमें से दक्षिण में कौन सा है? उदयपुर तो किधर? दक्षिण पश्चिम में आता है ये। ठीक है। AW तो ये उदयपुर, और जोधपुर पश्चिमी राजस्थान में आता है, नागौर भी पश्चिमी राजस्थान के अंदर आता है, डूंगरपुर दक्षिणी में आता है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। AW प्रदेश जो है इनमें से डूंगरपुर आ जाएगा। ठीक है। कोपेन वर्गीकरण के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु क्षेत्र
डूंगरपुर जिले के लिए है? AW, BS, HW या BW, HW या CWG? तो कौन सा हो जाएगा इनमें से? डूंगरपुर जिला। डूंगरपुर जिले की अभी हमने बात की थी, दक्षिणी राजस्थान में AW टाइप की वहाँ पर जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा मावट किन कारणों से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण, पश्चिमी विक्षोभ के कारण, हिमालय से टकराकर वापस लौटती मानसून हवाओं के कारण या पछुआ हवाओं के कारण? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट की वर्षा शीतकाल में होती है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, यह बहुत बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में। नेक्स्ट, पश्चिमी विक्षोभों जिनसे शीतकाल में राजस्थान में वर्षा मावट होती है की उत्पत्ति का क्षेत्र कौन सा है? हिंद महासागर, अरब की खाड़ी, अटलांटिक महासागर या भूमध्य सागर? तो जो मावट की वर्षा होती है वो भूमध्य सागर से उठे हुए पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है। राजस्थान में सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है? 21 मई को, 22 जून को, 21 जून को या 21 मार्च को? तो सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि 21 जून को होती है, जो कि बांसवाड़ा के अंदर होती है। आपने राजस्थान का मैप में देखा होगा कि यहाँ लास्ट में यहाँ पर जो कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से होकर के गुजरती है, और बांसवाड़ा से जब ये होकर के गुजरती है, इस दिन क्या होता है कि जो कर्क रेखा के बिल्कुल लंबवत जो है सूर्य चमकता है, ठीक है, 21 जून को। इसलिए इस दिन सबसे बड़ा दिन इसको माना गया है और सबसे ज़्यादा गर्मी इस दिन पड़ती है, ठीक है। तो 21 जून हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, राजस्थान में उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया है? उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए, ठीक है, AW, BS, HW, BW, HW या CWG? तो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए BW, HW टाइप के कूट का प्रयोग किया है। राजस्थान का निम्न में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक नम है? हाड़ौती, मेवात, बागड़ या बांसवाड़ा? तो हाड़ौती क्षेत्र में आपने देखा होगा, राजस्थान के अंदर झालावाड़ क्षेत्र में सबसे सर्वाधिक वर्षा होती है और सबसे अधिक नम क्षेत्र भी यही माना गया। तो हाड़ौती का पठार में, झालावाड़ किस में आता है? हाड़ौती के पठार में आता है, हाड़ौती क्षेत्र में आता है। तो हाड़ौती हमारा सबसे अत्यधिक नम क्षेत्र हो जाएगा। राजस्थान का मरुस्थल विश्व के इन्हीं अक्षांशों में स्थित अन्य मरुस्थलों से सर्वथा भिन्न है। यहाँ मरुस्थलीकरण प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? देख लेते हैं हम मरुस्थल के बारे में कौन सा कथन है जो हमारा बिल्कुल सही है। यह सूखे के कारण प्रारंभ होती है, यह हृदय स्थल से प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह शुष्क क्षेत्रों से प्रारंभ व प्रसारित होती है, यह अतिचारण, अतिहलन, निवर्णीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंधन के कारण प्रारंभ व प्रसारित होती है। तो जो मरुस्थल है वो अतिचारण, अतिहलन, वर्णीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? भीलवाड़ा, नागौर, चूरू या सीकर? तो जो बांका पट्टी है वो बांका पट्टी नागौर और अजमेर में फैली हुई है। बांका पट्टी मीन्स कि वहाँ पर जो लोग होते हैं जो पानी पीते हैं, वहाँ के जल में क्या सोडियम फ्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस कारण वहाँ के लोगों की जो हड्डियाँ हैं वो भंगुर हो जाती है बिल्कुल और मुड़ जाती है, इससे उनकी कमर भी झुक जाती है और जो दांत होते हैं दांतों का रंग भी पीला पड़ जाता है। तो ये जो बांका पट्टी है वो अजमेर और नागौर में फैली हुई है, ठीक है। कोपेन द्वारा प्रस्तुत जलवायु प्रदेशों में राजस्थान में कौन सा सम्मिलित नहीं है? कोपेन जो द्वारा दिए गए हैं जलवायु प्रदेश, उसमें कौन सा नहीं है, ये हमें देखना है, ठीक है, कौन सा सम्मिलित नहीं है। AW राजस्थान के दक्षिणी भाग, CWG राजस्थान का उत्तरी भाग, BW HW शुष्क मरुस्थल, BS HW अर्ध शुष्क मरुस्थल। तो यहाँ पर हमने पहले भी बात की थी, AW राजस्थान के दक्षिणी भाग बिल्कुल सही है। CWG में तो पूर्वी मैदान की हमने बात की थी, ठीक है, पूर्वी मैदानी भाग है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मीन्स हमारा यह असंगत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन हमारा ये करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा। और BW HW
शुष्क मरुस्थल बिल्कुल सही है, और BSHW अर्ध शुष्क मरुस्थल ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में न्यून वर्षा के लिए उत्तरदायी मूल अंशदायी कारण क्या है? कि पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो कम वर्षा होती है उसके लिए हमें कारण देखना है कि कौन सा सही है। वृष्टि छाया प्रदेश में क्षेत्र की अवस्थिति, अति उष्ण स्थल खंड पर दक्षिणी पूर्वी आर्द्रता वायु हवाओं का आकस्मिक प्रवेश, भारतीय मानसून का प्रक्रिया तंत्र, या अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति। अरावली पर्वत श्रेणी की दिक् स्थिति इसका मूल कारण है, क्योंकि जो मानसून आता है अरब सागर की तरफ से, दक्षिणी पश्चिमी की तरफ से जो मानसून आता है वो सीधा जाकर के अरावली के समानांतर वो सीधा जाता रहता है, और जाकर के अगर हम भारत के मैप की बात करें तो भारत में मैप में हिमालयों के जो हिमालय की शिवालिक की पहाड़ियाँ वहाँ से वो टकरा करके वापस लौटता है, और जब वो वापस लौट रहा होता है तो वो बहुत शुष्क हो चुका होता है, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के अंदर ऑलरेडी वहाँ का जो जलवायु है वो बहुत ज़्यादा शुष्क है, तो वो बहुत ज़्यादा शुष्क हो जाता है और वहाँ पर वर्षा जितनी होनी चाहिए उतनी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो फोर्थ हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड कौन सा है? सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड पूछ रहा है। ठीक है, सबसे बड़ा आर्द्र दक्षिणी मैदानी खंड, शुष्क पश्चिमी मैदानी खंड, बाढ़ संभाव्य पूर्वी मैदानी खंड, या सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड। तो सिंचित उत्तर पश्चिमी मैदानी खंड है वो सबसे बड़ा कृषि जलवायु खंड है राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है, नेक्स्ट, गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि अब माउंट आबू आपने देखा होगा, माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही के अंदर है, तो वहाँ का तापमान कम क्यों रहता है राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में, यह हमें बताना है। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं क्या क्या है। राजस्थान में माउंट आबू की समुद्र तट से दूरी सर्वाधिक है, माउंट आबू में मानसूनी हवाओं का प्रभाव अधिक रहता है, माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, या माउंट आबू पर वायुमंडलीय दबाव कम है। तो माउंट आबू उच्चतर ऊंचाई पर अवस्थित है, इसलिए वहाँ का जो तापमान है बहुत न्यून रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ तापमान बिल्कुल न्यून हो जाता है। ठीक है, जून माह में सूर्य की किरणें किस जिले में लंबवत चमकती है? ये जून माह में सूर्य किस जिले में लंबवत चमकता है? बीकानेर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में, या उदयपुर में? तो बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की जो किरणें हैं वो लंबवत पड़ती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से किस जिले में AW प्रकार की जलवायु नहीं पाई जाती है? AW मतलब कि दक्षिणी राजस्थान में। ठीक है, अब दक्षिणी राजस्थान के अंदर कौन सा इसमें से है जो जिला नहीं है वो हमें देखना है। ठीक है, बांसवाड़ा, बिल्कुल शुद्ध दक्षिण की बात करनी है हमको। बांसवाड़ा, झालावाड़, डूंगरपुर। अगर हम बात करें AW मैप की, अगर हम बात करें तो मैप में जो AW टाइप की जलवायु है वो इस तरीके से इस वाले क्षेत्र में, नीचे वाले क्षेत्र में पाई जाती है। अब बांसवाड़ा, झालावाड़ और डूंगरपुर बिल्कुल नीचे वाले ही बिल्कुल दक्षिणतम राजस्थान के ज़िले हैं, लेकिन बूंदी ऊपर की तरफ आता है। ठीक है, तो बूंदी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। AW टाइप की जलवायु बूंदी में नहीं पाई जाती है। ठीक है, बूंदी में कौन सी CWG टाइप की जलवायु पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापांतर कौन से महीनों में पाया जाता है? जनवरी एवं फरवरी, मई व जून, जुलाई अगस्त, या अक्टूबर या नवंबर? तो जुलाई और अगस्त में न्यूनतम तापमान पाया जाता है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार झुंझुनू जिले की जलवायु किस कोटि में रखी जा सकती है? AW में, BSHW में, BWHW में, या CWG में? तो झुंझुनू जिला किस क्षेत्र में आता है? चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये वाले जो ज़िले हैं वो अर्धशुष्क मरुस्थल में या अर्धशुष्क जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उसमें ये आते हैं। तो अर्धशुष्क वाला कौन सा हमारा टाइप हो जाएगा? BSHW। ठीक है, नेक्स्ट, राजस्थान के किस दिशा में वर्षा कम होती जाती है? उत्तर से दक्षिण,
पश्चिम से पूर्व, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। तो दक्षिण पश्चिम में की से उत्तर पूर्व की ओर वर्षा कम होती जाती है। दक्षिण पश्चिम में सिरोही आता है, उदयपुर आता है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र में क्या होती है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, तो इधर की साइड जो होती है वर्षा बहुत ज़्यादा होती है दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में। जबकि अगर हम उत्तर पूर्व की तरफ जाएंगे, उत्तर पूर्व की तरफ झुंझुनू, चूरू, सीकर, इधर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर वर्षा कम होती जाती है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पूर्व दिशा से राजस्थान में चलने वाली हवा को क्या कहा जाता है? पुरवैया कहा जाता है। ठीक है, तो पुरवई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान का कौन सा जिला आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान के कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? बूंदी, बारा, कोटा या उदयपुर? अब बूंदी, बारा, कोटा दक्षिण पूर्वी मैदान के ही भाग है, लेकिन उदयपुर तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में आता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। मिट्टी के संबंध में अब हमें ये क्वेश्चन बताना है कि मिट्टी के संबंध में कौन सा ऑप्शन है जो हमारा करेक्ट है। थार के मरुस्थल में ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर क्षेत्रों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टरजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में फास्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन है बलुआ पत्थर से ही जो है बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है, और लाल लोमी मिट्टी का क्वार्टरजाइट शैलों से निर्माण हुआ है, और बेसाल्ट लावा से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। राजस्थान में थार्नवेट के जलवायु प्रदेश EAD में कौन सा क्षेत्र नहीं आता है? अब थार्नवेट ने जो वर्गीकरण किया है, उन्होंने तापमान, वर्षा और आर्द्रता के आधार पर उन्होंने वर्गीकरण किया है। बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर या हनुमानगढ़? तो EAD जो क्षेत्र है वो पश्चिमी राजस्थान का जो है वो प्रदेश में आता है EAD। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान EAD। तो पश्चिमी राजस्थान वाले कौन कौन से ज़िले हैं इसके अंदर? बाड़मेर है, जैसलमेर है, जोधपुर है और हनुमानगढ़ नहीं है। हनुमानगढ़ में तो कौन सी वाली जलवायु आ जाएगी? थार्नवेट के अनुसार DA टाइप की जलवायु आ जाएगी, DAW वाली। तो ये नहीं आएगा, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा राजस्थान राज्य की भूमि को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है? 25, 50, 75 या 100? तो 50 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान राज्य की भूमि को 2 बराबर भागों में बांटती है। राजस्थान में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभों की उत्पत्ति कौन से क्षेत्र से होती है? अरब सागर से, हिंद महासागर से, बंगाल की खाड़ी से, भूमध्य सागर से? तो ये भूमध्य सागर से उत्पत्ति इनकी होती है। थार मरुस्थल में रात्रि का तापमान गर्मियों में अचानक गिर जाता है क्योंकि निम्न सापेक्षिक आर्द्रता, दिन में ऊंचा तापक्रम एवं बादलों का अभाव, झीलों की उपस्थिति, अधिवासों की विरलता एवं उच्च वायुवेग, वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टू की बलुई प्रकृति या वनस्पति का अभाव, या वायुमंडलीय दबाव कम होने, नग्न चट्टानों की उपस्थिति, बालू के टीलों की उपस्थिति के कारण? तो हमारा थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि जो वातावरण की शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की बलुई प्रकृति और वनस्पति का वो, क्योंकि जो मरुस्थल होता है, मरुस्थल में जो मिट्टी होती है, रेतीली मिट्टी, वो बहुत जल्दी वो रंध के साथ में होती है, उनमें रंध होते हैं, तो वो जल्दी ही गर्म भी हो जाती है और जल्दी बहुत ठंडी भी हो जाती है। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राजस्थान की जलवायु है अर्धशुष्क, आर्द्र, उपाद्र या अति आर्द्र? उत्तर पूर्वी राजस्थान की ये बात कर रहे हैं, तो उत्तर पूर्वी राजस्थान की जो जलवायु है वो कैसी है? उपाद्र है। ठीक है, ना ज़्यादा आर्द्र है, उपाद्र मतलब ना ज़्यादा आर्द्र है ना शुष्क है। ठीक है, उपाद्र।
निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है? नाथद्वारा में, माउंट आबू में, प्रतापगढ़ में या रावत भाटा में? तो माउंट आबू में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की गई है। और अगर यहाँ पर हमसे जिला पूछता है तो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। ठीक है। राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है? अजमेर, राजसमंद, बारा या दौसा? अति आर्द्र क्षेत्र वाले जो प्रदेश हैं वो पूरा हाड़ौती का जो क्षेत्र है वो है बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। तो बारा इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो बारा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अति आर्द्र जलवायु प्रदेश का भाग है। ठीक है। राजस्थान के कौन से भाग में स्टेपी जलवायु पाई जाती है? अरावली के पूर्व में, हाड़ौती और भोराट पठारों के बीच में, अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में या दक्षिणी राजस्थान में? तो जो स्टेपी टाइप की जलवायु पाई जाती है वो अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है। तो अर्धशुष्क प्रदेश कहाँ पर है? अरावली और पश्चिमी शुष्क पेटी के बीच में। ठीक है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर, अजमेर, दौसा, टोंक जिले किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? थर्ड है, थर्ड बी, फोर्थ है या फोर्थ बी? तो थर्ड ए के अंदर अजमेर, जयपुर, दौसा, टोंक जिले आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है? BSHW मतलब अर्ध मरुस्थल वाले जो क्षेत्र के जिले हैं वो हमें देखने, इसमें से कोई है जालोर, गंगानगर, बीकानेर या डूंगरपुर? तो गंगानगर, बीकानेर तो ये तो शुष्क मरुस्थल के हैं, पश्चिमी शुष्क मरुस्थल के। डूंगरपुर दक्षिणी का है, लेकिन जालोर अर्ध मरुस्थल में आता है। तो BSHW टाइप की जो जलवायु है वो जालोर में पाई जाती है। थार्नवेट वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर की जलवायु को दर्शाता है? मतलब कि दक्षिणी राजस्थान। तो दक्षिणी राजस्थान के अंदर CAW टाइप की जलवायु पाई जाती है। EAD पश्चिमी राजस्थान, DBW ये आ जाएगा उत्तरी जो उत्तर के बीच का जो राजस्थान होगा, पूर्वी राजस्थान। DBW पूर्वी राजस्थान का पूरा, और ये सबसे बड़ा क्षेत्र भी जलवायु क्षेत्र DBW ही है। ठीक है। और DAW उत्तरी राजस्थान के अंदर जैसे कि हनुमानगढ़, गंगानगर और जो जोधपुर का कुछ भाग है, और इधर चूरू झुंझुनू का कुछ भाग है, तो ये DA में आ जाएगा। ठीक है। DB के अंदर वही पूर्वी जो राजस्थान है वो आ जाएगा CAW दक्षिणी राजस्थान, EAD पश्चिमी राजस्थान। ठीक है। निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में अधिकतम वर्षा होती है? जोधपुर, अजमेर, बीकानेर या सीकर? तो इनमें से हमें देखना है किस में सबसे अधिक वर्षा होती है। जोधपुर वही पश्चिमी मरुस्थल का भाग है, तो यहाँ तो वैसे बहुत कम वर्षा होती है। बीकानेर भी पश्चिमी मरुस्थल का भाग है। सीकर अर्ध मरुस्थल का भाग है, तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा वर्षा नहीं होती है। अजमेर हम बोल सकते हैं, अजमेर अरावली पर्वतीय प्रदेश के अंदर आता है। अजमेर में अच्छी वर्षा होती है। तो यहाँ इन जिलों में से सर्वाधिक वर्षा तो अजमेर में होती है। ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। थार्नवेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्न में से कौन सा उष्णकटिबंधीय मरुस्थल जलवायु को दर्शाता है? DBW, EAD, DAW या CAW? ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु हमने बात की थी, पश्चिमी राजस्थान, EAD आ जाएगा। ठीक है। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किस मानसूनी पवनों से होती है? पूर्वी हवाएं, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाएं या उक्त कोई नहीं? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं से सर्वाधिक वर्षा होती है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में है? गंगानगर में, कोटा में, डूंगरपुर में या जैसलमेर में? तो यह जैसलमेर में सर्वाधिक है। ठीक है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान के किस प्रदेश में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW मतलब दक्षिणी राजस्थान। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कि कौन सी pH परास अम्लीय वर्षा का सूचक मानी जाती है? 5.6 से कम, 7 से अधिक, 6.2 से 6.9, 8.2 से 12। तो 5.6 से कम जो pH मान है वो अम्लीय वर्षा का सूचक माना जाता है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से किन जिलों में BSHW प्रकार की जलवायु पाई जाती है? BSHW मतलब कि अर्धशुष्क प्रदेश। अर्धशुष्क प्रदेश हमें देखना है इनमें से कौन सा है? जालोर, जोधपुर, नागौर, सीकर, भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, बारा, जयपुर, दौसा, अलवर या भरतपुर? तो जो भीलवाड़ा, नागौर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ है ये तो दक्षिणी राजस्थान का हिस्सा हो गया है। ठीक है। और ये भी दक्षिणी राजस्थान के अंदर है। झालावाड़, बारा भी, जयपुर, दौसा, अलवर ये उत्तरी राजस्थान का भाग है। और जालोर, जोधपुर, नागौर, सीकर ये अर्ध मरुस्थल का
प्रकार है तो यहाँ पर BSHW टाइप की जलवायु पाई जाती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान में BSHW प्रकार की जलवायु को कोपेन वर्गीकरण के अनुसार दर्शाता है? अरावली के उत्तर भाग को, अरावली के दक्षिण भाग को, अरावली के पूर्व के भाग को या अरावली के पश्चिम भाग को? तो BSHW अर्धशुष्क भाग किधर आता है? अरावली के पश्चिमी भाग में आता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है? कुछ स्थानों पर संवहनी धाराओं की उत्पत्ति, अरावली पहाड़ी या दक्षिण पश्चिम हवाओं के समानांतर है, अति तीव्रगामी पूर्वी हवाओं की उत्पत्ति। तो संवहनीय हवाओं के कारण ही धूल भरी आंधियाँ चलती। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा केवल एक हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और धूल भरी आंधियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ चलती है? श्रीगंगानगर में और उसके बाद हनुमानगढ़ में। ठीक है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा में अधिकतम विषमता पाई जाती है? बाड़मेर में, जयपुर में, जैसलमेर में या बांसवाड़ा में? तो जैसलमेर में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा में विषमता पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय रेतीला मैदान की पूरी सीमा निम्न में से कौन सी संवर्षा रेखा बनाती है? 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर या 80 सेंटीमीटर? तो 50 सेंटीमीटर की संवर्षा रेखा बनाती है। निम्नांकित में से कौन सा जलवायु राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? समुद्र से दूरी, समुद्र तल से ऊंचाई, तापमान व वनस्पति। तो जो राजस्थान की जलवायु है उनको प्रभावित करने वाले तो सारे ही तत्व हैं, लेकिन इनमें से जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है वो है तापमान। तापमान से जलवायु सर्वाधिक प्रभावित होती है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में कुबड़ पट्टी कहाँ स्थित है? उदयपुर, राजसमंद, अलवर, भरतपुर, झालावाड़, बूंदी या नागौर अजमेर? तो नागौर अजमेर में कुबड़ पट्टी स्थित है। थानवेट जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का अधिकांश भाग जिस जलवायु प्रदेश में पाया जाता है वह है EAD, CAW, DAW या DBW? तो DBW में सर्वाधिक राजस्थान का जो भाग है वो पाया जाता है, यानी कि पूरे राजस्थान का जो भाग है वो DBW में आता है। ठीक है, राजस्थान के नागौर, पाली, अजमेर और जयपुर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर जिलों में लाल लोमी, सिरोजम, भूरी मिट्टी या रेतीली मिट्टी? तो लाल लोमी मिट्टी तो दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है। सिरोजम मिट्टी जो है वो अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है। और भूरी मिट्टी यहाँ पर नागौर, पाली, अजमेर, जयपुर में पाई जाती है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेतीली मिट्टी तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। पश्चिमी राजस्थान में सबसे अधिक व विस्तृत क्षेत्र में पाई जाने वाली मिट्टी है? पश्चिमी राजस्थान की पूछ रहा है। रेतीली बलुई मिट्टी, कछारी मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी या लाल व पीली मिट्टी? तो रेतीली बलुई मिट्टी पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है। रेह, कल्लर व ऊसर किस मृदा के अन्य नाम है? लवणीय मृदा, काली मृदा, लाल मृदा या जलोढ़ मृदा? तो रेह, कल्लर, ऊसर लवणीय मृदा के नाम है। ऊषा मृदा किसे कहते हैं? खारी व लवणीय मृदाओं को, सागर के किनारे की मृदा को, नदियों के किनारे पर स्थित मृदा को या पर्वत पदीय प्रदेशों पर स्थित मृदा को? तो खारी व लवणीय मृदा को ऊषा मृदा कहा जाता है। वह जिला युग्म जहाँ लाल व पीली मिट्टी पाई जाती है वह है? जोधपुर, पाली, सवाईमाधोपुर, सिरोही, अजमेर, कोटा, बारा, अलवर या भरतपुर, अलवर? तो लाल व जो पीली मिट्टी पाई जाती है वो सवाईमाधोपुर, सिरोही, अजमेर और भीलवाड़ा के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। निम्नांकित में से राजस्थान में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण कौन सा नहीं है? नमी के कारण, अति पशुचारण, नगरीकरण या शुष्क कृषि? तो शुष्क कृषि मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। भारत के मरुस्थलीकरण एवं भू अवनयन एटलस इसरो 2007 के अनुसार राजस्थान के मरुस्थलीकरण से प्रभावित क्षेत्र कितना है? 70%, 67%, 65% या 59%? तो 67% जो भाग है वो मरुस्थलीकरण से प्रभावित है। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में, तो सर्वाधिक क्षेत्र अगर हम देखें राजस्थान के अंदर तो सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र यह है ना, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। और उत्तर पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ पर जो मिट्टी पाई जाती है वहाँ एरिडीसोल और एंटीसोल पाई जाती है। ठीक है, एरिडीसोल बिल्कुल उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में, बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाएगी, एंटीसोल बिल्कुल पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाएगी और एरिडीसोल अर्धशुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, और अल्फीसोल है
वो पाई जाती है पूर्वी क्षेत्र में, ठीक है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं जलोढ़ मृदा के जो क्षेत्र है उसमें पाई जाती है, जैसे कि अलवर, भरतपुर हो गया, जयपुर, टोंक, दौसा हो गया, तो वहाँ पर अल्फी सोल पाई जाती है। वर्टीसोल जो हाड़ौती का जो क्षेत्र है, झालावाड़, बारा, बूंदी, कोटा, इसमें वहाँ पर वर्टीसोल्स पाई जाती है, और इनसेप्टिसोल दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है, ठीक है। तो अगर हम बात करें राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र में यानी पश्चिमी क्षेत्र में, तो पश्चिमी क्षेत्र में एरेडिसोल और एंटीसोल पाई जाती है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? उदयपुर चित्तौड़गढ़ में लाल काली मिट्टी पाई जाती है, अलवर जयपुर में दोमट मिट्टी पाई जाती है, श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में भूरी बलुई मिट्टी पाई जाती है, कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड भी सही है, फोर्थ भी सही है। श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ में तो लवणीय मृदा पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। सिरोजम मिट्टी अर्धशुष्क प्रदेश में पाई जाती है और सिरोजम मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। दोनों ही बिल्कुल सही हैं हमारे, ए और बी दोनों सही है, परंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? अतिचारण, वनोन्मूलन, जनसंख्या दबाव या सौर ऊर्जा उत्पादन। तो सौर ऊर्जा उत्पादन मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना शुभारंभ किया? सूरतगढ़ से, हनुमानगढ़ से, संगरिया से या नोखा से? तो सूरतगढ़ श्रीगंगानगर से नरेंद्र मोदी जी ने मृदा स्वास्थ्य कार्ड का शुभारंभ किया था। कपास की कृषि के लिए काली मिट्टी आदर्श क्यों मानी जाती है? ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है, ये काले रंग की होती है, ये लावा से बनी होती है, ये पठारी भागों में पाई जाती है। तो ये अधिक आर्द्रता ग्राही होती है। जो काली मिट्टी होती है वो ठंडी भी देर से होती है, और जो ये अगर ये गीली है तो ये सूखती भी देर से, ठीक है। मतलब कि इसके अंदर आर्द्रता बहुत ज़्यादा आर्द्रता ग्राही होती है, ठीक है। रंध्र विहीन होती है, ये बहुत कम रंध्र होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मिट्टी में खारापन व क्षारीयता की समस्या का समाधान है। शुष्क कृषि व सिंचाई करना, खेतों में जिप्सम का प्रयोग, वृक्षारोपण, समोच्च रेखाओं के अनुसार कृषि। तो मिट्टी में खारापन क्षारीयता की जो समस्या है उसके लिए खेतों में जिप्सम का प्रयोग किया जाता है, जबकि अम्लीयता की समस्या के लिए चूना या रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाता है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में अधिकांश भागों में बालू मिट्टी पाई जाती है। बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेती है। वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता। या राजस्थान की घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है। कौन सा कथन असत्य है? तो थर्ड ऑप्शन ही हमारा असत्य हो जाएगा, क्योंकि वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता बल्कि शीघ्र विलीन हो जाता है, ठीक है। राजस्थान के जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर और नागौर जिलों में मुख्य रूप से कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा, काली मृदा, पीली मृदा या मरुस्थलीय मृदा? तो जो ये पश्चिमी शुष्क मैदान वाले जो ज़िले हैं जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर मरुस्थलीय या रेतीली मृदा पाई जाती है। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? थार मरुस्थल में ग्रेनाइट बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टरजाइट शैलों में लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। दक्षिण पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के क्षरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। तीनों बिल्कुल सही हैं। दक्षिणी भाग में फॉस्फेटिक शैलों के क्षरण से मिश्रित लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है। फोर्थ ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, मतलब फोर्थ ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। राजस्थान में निम्न में से किस स्थान पर इनसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है? इनसेप्टिसोल्स सिरोही, राजसमंद, भीलवाड़ा या बूंदी? तो इनसेप्टिसोल्स जो पाई जाती है वो दक्षिण राजस्थान के अंदर पाई जाती है, तो बूंदी हमारा आंसर हो जाएगा। बूंदी में तो कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल पाई जाती है, इसलिए बूंदी फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पर हमारे इनसेप्टिसोल्स मृदा नहीं पाई जाती है, ठीक है। निम्न को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। अब हमें यहाँ पर मिलान करना है। बलुई मृदा कहाँ पाई जाती है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर में। पश्चिमी राजस्थान में बलुई रेतीली मृदा होती है, ठीक है। लाल मृदा दक्षिण राजस्थान में, उदयपुर या
डूंगरपुर में, ठीक है। काली मृदा कोटा बारा झालावाड़ में पाई जाती है और कछारी मृदा टोंक अलवर धौलपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट, हाड़ौती पठार में कौन सी प्रकार की मृदा पाई जाती है? लेटेराइट, काली मृदा, रेतीली या जलोढ़ मृदा। तो जो हाड़ौती के पठार है वहाँ पर उसमें लावा लावा होता है, बेसाल्ट लावा के कारण, या जो मालवा का पठार है उसके कारण वहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। राजस्थान में अल्फी सोल मृदाएं निम्न में से कहाँ पाई जाती है? चूरू में, जयपुर में, हनुमानगढ़ में या करौली में। तो अल्फी सोल जो मृदा है ये जलोढ़ के मैदान में पाई जाती है, तो ये जयपुर में पाई जाती है। जयपुर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में भूरी मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? टोंक, उदयपुर, बूंदी या पाली। तो जो भूरी मृदा है वो कहाँ नहीं पाई जाती है, ये हमें आंसर करना है इसमें, ठीक है। तो भूरी मृदा है वो पाली में नहीं पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान में अल्फी सोल मृदा कहाँ नहीं पाई जाती है? अल्फी सोल कहाँ नहीं पाई जाती है, ठीक है। कोटा में, बारा में, झालावाड़ में या बूंदी में। तो ये क्वेश्चन ही गलत दिया हुआ है, क्योंकि कोटा, बारा, झालावाड़, बूंदी में तो कौन सी मृदा पाई जाती है? वर्टिसोल पाई जाती है, ठीक है। अल्फी सोल का इसमें एक भी एग्जाम्पल नहीं दिया है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। अल्फी सोल में जो भी पूरा पूर्वी राजस्थान है या जलोढ़ का मैदान है, वो वाला जो मैदान में जो जिले आते हैं वहाँ पर अल्फी सोल मृदा पाई जाती है, ठीक है। राजस्थान में मृदा में लवणीयता व क्षारीयता की समस्या निम्न में से कहाँ पाई जाती है? पाली में, उदयपुर में, राजसमंद में या डूंगरपुर में। तो लवणीयता व क्षारीयता की जो समस्या है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर पाई जाती है, पाली के अंदर पाई जाती है। और जालोर, बाड़मेर या श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में भी लवणीयता व क्षारीयता की समस्या पाई जाती है। राजस्थान की मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत निम्न में से क्या है? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी, सतपुड़ा पर्वत के कारण, चंबल नदी द्वारा लाई गई मिट्टी, बनास नदी द्वारा लाई गई मिट्टी। तो प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी मरुस्थलीय बालू का प्रमुख स्रोत है। राजस्थान में किस संस्थान में इसरो से अहमदाबाद ने 17 जून 2016 को मरुस्थलीकरण व भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया? काजरी ने, आफरी ने, NATMO ने या DST राजस्थान ने। तो आफरी ने मरुस्थलीकरण एवं भूमि रक्षण एटलस का विमोचन किया। निम्नलिखित में से कौन सा मृदाओं के द्वितीयक पोषक तत्वों का उदाहरण नहीं है? बोरोन, पोटाश, मैग्नीज या कॉपर। तो द्वितीयक पोषण तत्वों का जो उदाहरण नहीं है वो पोटाश है। लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? लवणीय मृदाओं को किस विधि से सुधारा जा सकता है? निस्पंदन, पायराइट का प्रयोग, जिप्सम का प्रयोग या चूना का प्रयोग। तो हमसे इन्होंने क्या पूछा है? लवणीय मृदाओं। तो लवणीय मृदाओं के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। निम्न फास्फोरक उर्वरकों में से कौन सा अम्लीय मृदा के उपयोग हेतु उपयुक्त है? अम्लीय मृदा का पूछा है, तो अम्लीय मृदा के लिए रॉक फॉस्फेट यूज में लिया जाता है, ठीक है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? वनस्पति अवनयन, जल अपर्दन, पवन अपर्दन व जल संचयन। तो मरुस्थलीकरण में पवन अपर्दन या वायु अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो वहाँ पर है जो रेतीली जो मिट्टी होती है वहाँ पर बहुत ज़्यादा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो उड़कर चली जाती है, तो वहाँ पर वायु द्वारा बहुत ज़्यादा अपर्दन होता है। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित कौन से जिलों में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है? सिरोही पाली में, डूंगरपुर उदयपुर में, कोटा बूंदी में, सवाईमाधोपुर करौली में। तो डूंगरपुर उदयपुर में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी पाया जाने वाला जिला है सिरोही, कोटा, डूंगरपुर, बीकानेर। तो डूंगरपुर उदयपुर में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। लाल चिकनी बलुई मिट्टी लाल लोमी राजस्थान के कौन से जिलों में पाई जाती है? कोटा, चित्तौड़गढ़ में, बारा, झालावाड़ में, उदयपुर, डूंगरपुर में या अजमेर, पाली में। तो उदयपुर, डूंगरपुर में लाल चिकनी या लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। राजस्थान में जल द्वारा मिट्टी का अपर्दन सर्वाधिक क्षेत्र पाया जाता है। श्री गंगानगर में, हाड़ौती पठार में, डूंगरपुर में या सिरोही में। तो हाड़ौती के पठार में जल द्वारा मिट्टी अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है, क्योंकि वहाँ चंबल नदी द्वारा मिट्टी का अपर्दन बहुत ज़्यादा होता है। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन या अम्लीय भूमि का प्रयोग करना। तो अम्लीय भूमि का प्रयोग करना यह मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है। कौन सी मृदा को ऊसर, रेह, अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है? भूरी मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी। तो लवणीय मृदा को ऊसर, रेह या अल्कलाइन आदि के रूप में भी जाना जाता है।
राजस्थान की मिट्टी में ऊपर सफ़ेद लवणीय बालू जम जाती है, उसे क्या कहते हैं? कल्लर, रे, सफ़ेद मिट्टी या बजरी, तो उसे रे कहा जाता है। राजस्थान की जलवायु दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। राजस्थान की जलवायु उष्ण और शुष्क प्रकार की है। राजस्थान की वर्षा मात्रा दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती जाती है। राजस्थान की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है। तो जो राजस्थान की जलवायु है, जलवायु दशाएं और तापमान वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि राजस्थान की जो जलवायु हो वो ओनली शुष्क प्रकार की नहीं है, वो तो उपोष्ण भी है, आर्द्र भी है, अति आर्द्र भी है और शुष्क भी है। ठीक है, तो ये बहुत तरह की हमारे यहाँ की जलवायु में क्या है, विभिन्नताएं हैं हमारे यहाँ पर। और राज्य की वर्षा की जो मात्रा है वो दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ती नहीं जाती बल्कि घटती है। फोर्थ में क्या दिया है कि राजस्थान की जलवायु उष्ण आर्द्र प्रकार की है, तो उष्ण आर्द्र के अलावा अति आर्द्र भी है, उपोष्ण भी है और शुष्क भी है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पीएच मान मृदा की अम्लता का संकेतक है? अम्लता का 6 से कम, 2, 3, 9, 10 या 6, 8। तो 6 से कम पीएच मान मृदा की अम्लता का संकेतक है। राजस्थान में निम्न में से कौन से क्षेत्र में उप आर्द्र जलवायु पाई जाती है? उदयपुर, अलवर, अजमेर, जालोर, पाली, भरतपुर, धोपुर, जयपुर, अजमेर, कोटा, बारा, झालावाड़, टोंक, बूंदी, सवाईमाधोपुर, दौसा, करौली या भरतपुर, कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर, करौली, धोपुर। उपाद्र मतलब आर्द्र से थोड़ा कम। आर्द्र से थोड़ा कम वाले जिले कौन से हो जाएंगे? जयपुर, अलवर, अजमेर, जालोर, पाली। फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में मिट्टी का वायु अपरदन सर्वाधिक किस क्षेत्र में होता है? दक्षिणी भाग में, दक्षिण पूर्वी भाग में, उत्तर पूर्वी भाग में या उत्तर पश्चिमी या पश्चिम भाग में? तो वायु अपरदन जो होता है वो उत्तर पश्चिमी व पश्चिमी भाग में होता है। सिरोजम मिट्टी राज्य के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी अर्ध शुष्क क्षेत्र में पाई जाती है। और अर्ध शुष्क वाले क्षेत्र कौन से? सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर, जालोर। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? एरिडिसोल्स, एंटीसोल्स, एरिडिसोल्स व अल्फीसोल, इंसेप्टिसोल्स, वर्टिसोल या अल्फीसोल? तो एरिडिसोल और एंटीसोल सर्वाधिक क्षेत्र में पाई जाती है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सर्वाधिक प्रभावी प्रक्रिया है? वनस्पति अपर्दन, जल अपर्दन, वायु अपर्दन व जल संचयन। तो वायु अपर्दन सबसे ज़्यादा प्रभावी प्रक्रिया है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि यह बहुत गर्म है। इस क्षेत्र में मानसून नहीं पहुंचता, पानी उपलब्ध नहीं होने से हवाएं सूखी रहती है। यह हवाओं के मार्ग में कोई बाधा नहीं आती जिससे हवा की ठंडी होने के लिए पर्याप्त ऊंचाई मिल सके। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कम वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? बंगाल की खाड़ी के मानसून की आर्द्रता लगभग समाप्त हो जाना, अरावली पर्वत का अरब सागरीय मानसून की दिशा के समानांतर होना, अत्यधिक गर्मी के कारण मानसूनी हवाओं की आर्द्रता घट जाने या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जून माह में राज्य के उत्तर पश्चिम भाग में न्यून वायुदाब क्यों रहता है? वायु पेटियों की संख्या के कारण, राज्य के कर्क रेखा से गुजरने के कारण, सूर्य तप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी के कारण या कम तापमान के कारण। तो जो न्यून वायुदाब है वो क्यों रहता है? वो सूर्य तप की अधिक प्राप्ति और समुद्र तट से दूरी के कारण होता है। राजस्थान में वर्षा का औसत लगभग कितने सेंटीमीटर है? 54 से 55, 57 से 58, 62 या 68 से 69.5 सेंटीमीटर। तो 57 से 58 सेंटीमीटर है। राज्य में कुल वर्षा का कितना प्रतिशत भाग दक्षिण पश्चिमी मानसून से जुलाई से सितंबर के मध्य प्राप्त होता है? 40, 50, 65 या 90? तो ये 90 सेंटीमीटर, 90% यह प्राप्त होता है। राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? आबूखंड प्रदेश में, मरुस्थलीय क्षेत्र में, शेखावटी प्रदेश में या चंबल बेसिन? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है। राजस्थान में गर्मियों में स्थानीय चक्रवात के कारण उत्पन्न हुए धूल भरे भवंडर स्थानीय भाषा में क्या कहलाते हैं? लू, प्रतिचक्रवात, भभूला या टाइफून? तो ये भभूला कहलाते हैं। राज्य में ग्रीष्म ऋतु में पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली गर्म व शुष्क तो गर्म और शुष्क जो हवाएं होती है उनको क्या कहते हैं? लू कहा जाता है। राज्य में सूर्य के प्रकाश की सर्वाधिक अवधि किस दिन रहती है? तो ये 21 जून को रहती है। राजस्थान में सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का होता है। इस दिन जो सूर्य होता है वो मकर रेखा के लंबवत होता है। जल में किसकी अधिकता मिट्टी की क्षारीयता किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? सोडियम क्लोराइड, गंधक के अम्ल, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड? तो सोडियम क्लोराइड के कारण मिट्टी क्षारीय हो जाती है। राजस्थान में लवणीय मिट्टी का सर्वाधिक प्रसार कहाँ है? हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर या बाड़मेर? तो उक्त दोनों है। उक्त फर्स्ट और सेकंड जो ऑप्शन है हमारा दोनों से हो जाएंगे, हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर और बाड़मेर में।
मृदा क्षरण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय? खेतों में मेड़बंदी, वनों व चारागाहों में वृद्धि और चराई पर नियंत्रण, उपयुक्त सभी ये सभी उपाय किए जा सकते हैं मृदा क्षरण को रोकने के लिए। निम्न में से कौन सा मृदा अपरदन का एक कारण नहीं है? वनों का ह्रास, अंधाधुंध चराई, वर्षा की अल्पता, अनिश्चितता या बालरा कृषि। तो बालरा जो कृषि है यह मृदा अपरदन का कारण नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों हमने ये 120 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं राजस्थान की जलवायु और मृदा के। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इसी तरह के आपको और वीडियो चाहिए भूगोल के, राजस्थान जीके के, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसकी अपडेट मिल जाए। थैंक यू सो मच।